चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम चर्चा करने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। मनुष्य का मादा जनन, हर जनन तंत्र की हम चर्चा कर चुके हैं। मादा जनन तंत्र में कौन कौन से भाग? सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक जोड़ी अंडाशय। मादा में प्रमुख जो जननांग होते हैं, प्राथमिक या अपन कहें सबसे इंपॉर्टेंट जो जननांग होते हैं वो होते हैं अंडाशय। एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है मादा। ये देखिए, इसको मैं रेड कलर से ना हाईलाइट कर रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर, ये अंडाशय, ये अंडाशय दिख रहा है, एक इधर भी और एक इधर भी। मनुष्य की मादा में एक जोड़ी अंडाशय, मुख्य जो जननांग होते हैं यही होते हैं, एक जोड़ी अंडाशय। ये कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं नितंब एरिया में, मतलब पीठ वाले एरिया में पाए जाते हैं। पीठ की तरफ, इस तरफ, पीठ की तरफ, जहां मैंने, आप देख रहे होंगे मेरे हाथों को, इस जगह पर, फीमेल की बॉडी में इस जगह पर पाए जाते हैं। जहां मैंने हाथ लगा रखे उन जगहों पर पाए जाते हैं। एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। मान लीजिएगा दिस इज ओवेरी, ये अंडाशय है इधर का। ये जो है, मान लो ये पीठ की दीवार, पीठ की दीवार से भी जुड़ा होता है, इस तरह से इसको, ये वाला जो अंडाशय, इसको देखिए, इस वाले अंडाशय की बात कर रहा हूं, इसको उधर से दिखाना पड़ेगा। मान लो ये वाला अंडाशय भी, ये वाला, ठीक है, और ये इस तरह से ये रहा, ये एक इसको बोलते हैं मीजोवेरियम, एक तरह का लिगामेंट होता है इसके द्वारा, और एक लिगामेंट ऐसा होता है। एक तरफ से तो ये ऐसे चिपका रहता है पीठ से, पीठ की दीवार से, और एक तरफ ये बच्चेदानी की गर्भाशय है उससे जुड़ा है, ठीक है। एक तरफ पीठ की दीवार से जुड़ा हुआ है और एक तरफ इधर गर्भाशय की दीवार से जुड़ा रहता है, दोनों तरफ चिपका हुआ है ताकि अंडाशय कहीं जाए ना। ये जो स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से जुड़ा होता है यहाँ पर, इसको मीजोवेरियम कहा है। एक इधर है, एक इधर, लिगामेंट होते हैं ये, जिनकी मदद से ये तरफ बच्चेदानी की दीवार से जुड़ा है, दोनों अंडाशय। एक है लिगामेंट जो है उस साइड पे भी, अंदर की साइड पे, आपको यहां से नहीं दिखेंगे, अंदर की साइड पे है, पीठ की दीवार से इनको जोड़। अंडाशय आपने देख लिया उधर कुआं में पीठ की ओर पाए जाते हैं। प्रत्येक अंडाशय बादाम की आकृति का होता है, ठीक है, बादाम की आकृति का होता है, और साइज जो है 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। साइज जो है 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। अंडाशय जो है वो बाहर से दिख रहे हैं आपको, बाहर से एक झिल्ली त्वचा की बनी, इसको अपन कहते हैं विसरण पेरिटोनियम के आवरण से ढका रहता है। ये विसरण पेरिटोनियम का आवरण है। ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये काली काली लाइन में एक झिल्ली होती है विसरण पेरिटोनियम की बनी, ये विसरण पेरिटोनियम इससे ढका होता है। अंडाशय की जो डिटेल स्ट्रक्चर है मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अंडाशय बाहर से विसरण पेरिटोनियम से ढका होता है, और इसके अंदर एक और आवरण होता है, उसे जनन उपकला कहते हैं। जैसे यहाँ में दिखाने का प्रयास करूंगा आपको, ये अंडाशय है, जो अंडाशय की दीवार है, ये इसमें जनन उपकला कोशिकाएं नजर आ रही होंगी, घना का कोशिकाएं हैं जो अंडों का निर्माण करते हैं, बार बार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजित करके जो है अंडे बनाती हैं, ये जनन उपकला कहलाता है। इसके बाहर यहाँ पर एक अभी अपन ने आवरण देखा था, इसको विसरण पेरिटोनियम कहा, ठीक है, आया समझ में? तो ये आवरण होता है जनन उपकला, एक इसके बाहर मिलने का एल्बुमिन होता है यहाँ पर, और ये होती है विसरण पेरिटोनियम। इस तरह से 3 आवरण होते हैं।
और विसर्ग पेरिटोनियम इसका खुद का आवरण नहीं है, ये बाहर एक झिल्ली है, ये अंडाशय है। ये जो अंदर से अंडाशय भी दो भागों में बना है। आप देख रहे हो ये विसर्ग पेरिटोनियम है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, और ये है जर्मिनल एपिथीलियम, जनन उपकला। जनन उपकला तीन परतें हो गई। अंदर से अगर बात करें, अंदर से अंडाशय दो भागों में बटा होता है। एक इसका केंद्रीय भाग होता है, यहां मैं रेड रेड देख रहा हूं, दिस इज सेंट्रल पार्ट। अंदर से ये केंद्रीय भाग होता है अंडाशय, जिसे मेडुला कहते हैं, मेडुला। जबकि जो परिधीय भाग होता है उसको कोर्टेक्स कहते हैं, कोर्टेक्स। जो परिधीय भाग इसको कोर्टेक्स कहते हैं, सेंट्रल पार्ट उसको मेडुला कहते हैं। और इस कोर्टेक्स वाले भाग में अनेक छोटे छोटे अंडे पाए जाते हैं। अंडे की विभिन्न प्रावस्थाएं आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ कोर्टेक्स एरिया में मेडुला में नजर नहीं है, तो ये अंडाशय है। अंडाशय में जो भी अंडा तैयार होता है, वो जो अंडा रैप्चर होता है, तो वो जो अंडा बाहर निकलता है वो अंडा यहाँ निकलता है, यहाँ आता है। ये अंडा फूटा, ये अंडा यहाँ आएगा, पहले डायरेक्ट अंडवायु में जाता है, यहाँ आता है, यहाँ से तैयार होने के बाद यहाँ आता है। मतलब विसर्ग पेरिटोनियम के आवरण में मुक्त होता है, ठीक है, विसर्ग पेरिटोनियम के आवरण में मुक्त होता है। इसी क्योंकि ये विसर्ग पेरिटोनियम एक प्रकार का सीलोमिक आवरण होता है। सीलोमिक, सीलोम देख हुआ मेसोडर्म से जो बनी रहती है, आप जानते हो 11वीं कक्षा में आपने पढ़ी होगी, और मैंने आपको मेसोडर्म के बारे में बताया भी होगा, है ना। सीलोम मेसोडर्म, तो जो क्योंकि ये परत मेसोडर्म से बनी होती है विसर्ग पेरिटोनियम, इसलिए इसको सीलोमिक परत भी कहते हैं, विसर्ग पेरिटोनियम। क्योंकि स्तनधारियों में जो अंडाशय से मुक्त होने वाला अंडा है वो विसर्ग पेरिटोनियम यानी कि सीलोमिक आवरण में मुक्त हो रहा है। सीलोमिक आवरण भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो सीलोमिक आवरण में मुक्त हो रहा है, इसलिए स्तनधारियों के अंडे को सीलोमिक अंडा भी कहते हैं। स्तनधारियों के अंडे को सीलोमिक अंडा भी। यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से आप लोगों को। अंडाशय के बाद हम चर्चा करेंगे अंडवाहिनी पर। फैलोपियन ट्यूब, ये अंडाशय दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पर रेड कलर में दिख रहे हैं, मैं डिटेल स्ट्रक्चर याद आ गया सामने। और डीप में जब इनके बारे में अलग से बताऊंगा। These are अंडाशय, ओवरीज, एक दो, समझ आ रहा है। ये लिगामेंट्स हैं, मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये स्नायु है जिनकी मदद से ये गर्भाशय की दीवार से जुड़े होते हैं, और एक एक लिगामेंट अंदर की साइड पे होते हैं, उस साइड पे, अंदर की साइड पे, जो इसको गर्भा को रोकने योग्य होते हैं, जो बॉडी है उसकी दीवार से बड़े टाइट नहीं सकते। देख रहे होंगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अंडाशय के नजदीक दो नलियां दिख रही होंगी, ये वाली इधर नहीं दिख रही। ये जो नलियां हैं इनको ओविडा, अंडवाहिनी देख रहे हैं, अंडवाहिनी, अंडवाहिनियां दो होती है। कितनी होती है? दो, एक जोड़ी। These are two in numbers, दो होते हैं, ठीक है। इनके कुछ भाग होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, शुरुआती भाग, ये चौड़ा भाग है, कुत्ती की जैसा होता है, इस तरह, इस तरह ये दिख रहा है, कीप जैसा होता है। इस कीप को इस एरिया को, इसको बोलते हैं छोटे भाग को, कुत्ती को कीपक कहा है, कीपक, कीपक, कीप जैसा, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम।
इनफंडिबुलम। ये जो इनफंडिबुलम है, इसके नजदीक अंगुली जैसे उभार आ जाते हैं, झालर पाई जाती है, झालर, लुक लाइक दैट, झालर पाई जाती है, ऐसे हिलते रहते हैं ये सीढ़ी। ये जो झालर है इनको फिम्ब्री कहा है, फिम्ब्री, झालर या झलरी, ठीक है। जो अंडा है ये मुक्त हुआ अंडा, अंडा से अंडा जो मुक्त होता है स्लोविक आवरण में मुक्त होता है। जो अंडा मुक्त होता है ये झालर जो है, झलरियां, इसको हिला हिला करके इसको इस कीपक में भेज देते। कीपक के बाद यहाँ एक चौड़ा भाग आपको नजर आ रहा होगा, इस चौड़े भाग को एम्पुला कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एम्पुला। वाई वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये जो अंडा यहाँ पहुंचा था वो यहाँ देता है, और शुक्राणु जो इधर से आने वाला है वो यहाँ पर ही इससे मिलता है। मतलब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन इस एम्पुला में होता है। मतलब यहीं पर मीटिंग फिक्स है। मीटिंग का पैलेस कौन सा है? एम्पुला। फूला हुआ स्थान है आई एम फूला, एम्पुला। याद रखने का तरीका है एम्पुला, आई एम फूला, फूला हुआ भाग है एम्पुला, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको कुंभिका, कुंभिका, एम्पुला। निषेचन यही होता है, निषेचन यही पर होता है। इसके बाद ये सकड़ा भाग देता है, ये वाला सकड़ा, इसको बोलते हैं स्थमस, स्थमस, संकीर्ण, संकीर्ण पद। ये तीन भाग हो गए, कीपक हो गया, चौड़ा भाग है चिप्पी जैसा, उसके बाद जो फूला हुआ भाग इसमें निषेचन होता है उसे एम्पुला कहते हैं, और सकड़ा भाग इसे स्थमस कहते हैं। इन तीनों को मिला करके ये कहते हैं भाई अंडवाहिनी, इंग्लिश में बोलते हैं ओविडा, ओविडा। इसका काम होता है अंडाशय से जो अंडा निकला है वो इस ओविडक्ट में यहाँ फर्टिलाइज होगा, निषेचित होगा, फिर वो निषेचित होने के बाद यहाँ जाएगा, इधर का अंडा भी यहाँ, ठीक है। दोनों फेलोपियन ट्यूब, दोनों अंडवाहिनी को फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब। ये सब इसी के नाम है अंडवाहिनी। अब आया है मेल भाग, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो नजर आ रहा होगा आपको, ये है आप लोगों के सामने, ये इसको कहते हैं गर्भाशय, बच्चेदानी, यूट्रस। गर्भाशय, इसको बच्चेदानी भी कहते हैं, यूट्रस एक होता है। दोनों तरफ के जो फेलोपियन ट्यूब्स है वो यहाँ आते हैं, ये उल्टी नाशपाती की आकृति का होता है, इस तरह से त्रिकोणाकार होता है, ट्रायंगुलर, इस तरह से देखना है, इस तरह से ट्रायंगुलर, नीचे सकड़ा होता जा रहा है, ऊपर चौड़ा ट्रायंगुलर है, इस तरह, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो है विशेष रूप से गर्भ धारण के लिए अनुकूलित होता है। गर्भ धारण मतलब जो निषेचित युग्मनज आया है, अंडा निषेचित के बाद जो आएगा वो यहाँ इस दीवार से चिपकेगा, मतलब इसलिए ये अडैप्टेड होता है पूरी तरह से कि मैं अंडे को चिपका लूंगी, इस काम के लिए ही बना है। इसकी लेयर 3 लेयर्स होती है, इसकी दीवार में 3 परतें होती है। ये सबसे बाहरी परत, यहाँ पर नेक्स्ट दीवार में बना रहा हूं, सबसे बाहरी परत, इसको कहते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, सबसे बाहरी परत, ठीक है। सबसे बाहरी परत होती है पेरीमेट्रियम कहलाती है। उसके बाद ये बीच वाली परत
मोटी होती है और मसल्स की बनी होती है, अरैखिक पेशियों की बनी होती है, अनैच्छिक पेशियों, इसको मायोमेट्रियम कहा है, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ये बेटा मायोमेट्रियम कहता है, मसल्स की बनी होती है, अनैच्छिक पेशियों की। और जो अंदर वाली परत है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर यही है, एंडोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रंथि उपकला कोशिकाओं की बनी चिपचिपी होती है, ग्रंथि उपकला कोशिकाओं की, चिपचिपी होती है ग्रंथि उपकला कोशिकाओं की। ये तीनों परतें इस साइड भी पाई जाती है, यहाँ भी पाई जाती है। ये जो ऊपरी भाग है इसको फंडस कहा जाता है, फंडस। गर्भधारण नॉर्मली इसी जगह पर, बच्चे का गर्भधारण इसी जगह पर। ये गर्भाशय के फोल्ड्स होते हैं, बलन होते हैं, इन्हीं में बच्चा जो है चिपक जाता है। ये बच्चेदानी का मुंह होता है, बच्चेदानी का मुंह, जिसको सर्विक्स कहा जाता है, सर्विक्स, ग्रीवा, ग्रीवा, बच्चेदानी का मुंह जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये वाला नीचे। ये नॉर्मली बंद रहता है, टाइटली बंद रहता है, जब तक बच्चा अंदर है ये बंद रहता है। जैसे प्रसव का टाइम आता है, बच्चे का जन्म का टाइम आता है, ये छोटा हो जाता है, बाहर आता है। वो कैसे होता है वो सब बाद में करते हैं, ठीक है। ये जो बच्चेदानी का मुंह होता है इसको सर्विक्स कहा जाता है। ये नलिका दिख रही है, यहाँ सर्विक्स नाम है, ग्रीवा, ग्रीवा। इस ग्रीवा के नीचे एक आपको ग्रंथि, अपन कह सकते हैं चौड़ा भाग नजर आ रहा है आपको, इसको कहते हैं वेजाइना, योनि, वेजाइना, चौड़ा भाग नजर आ रहा है, इसमें कोई ग्रंथियां नहीं पाई जाती, ग्रंथियां सब यही रहेगी, वेजाइना में ग्रंथियां नहीं पाई, अग्रंथि भाग होता है। वेजाइना का काम होता है नर से जो शुक्राणु आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना है। ये बात, ये शुक्राणु भाई अंदर आ जाते हैं, यहीं पर आते हैं, सबसे पहला मार्ग ये शुक्राणु, तो यहां से ये गति करते आगे बढ़ते जाते हैं। चले जाए अंडे से मिलते इधर भी और इधर, दोनों इधर भी इधर। सुनिएगा, इस विजाइना का जो अंतिम भाग होता है, इसको दोबारा विजाइना का ये जो अंतिम भाग होता है ना, इस विजाइना के अंतिम भाग को यहाँ पर इस वाले एरिया में, इसमें जो है मूत्र वाहिनी आकर खुलती है, पेशाब की जो नली होती है मूत्र वाहिनी या मूत्र मार्ग आकर खुलता है, मूत्र वाहिनी सॉरी मूत्र मार्ग, मूत्राशय से जो नली आ रही है मूत्र मार्ग वो आकर, मूत्र मार्ग मतलब पेशाब इधर से आती है। और यहाँ इस क्षेत्र को कहते हैं प्रधान क्षेत्र, प्रधान क्षेत्र, ठीक है। ये जो चित्र दिख रहा है आपको इसको कहते हैं वल्वा, वल्वा, बक्षिण, बक्षिण, ओके। तो ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है मादा का ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन के अंदर, वो अपन ने यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास किया है। आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में
देखिएगा ये जो प्रधान क्षेत्र है बेटा, इस प्रधान क्षेत्र में मान लीजिए इस वेस्टिब्यूल रीजन प्रधान क्षेत्र, तो यहाँ पर दो जोड़ी शाखित ग्रंथियां पाई जाती हैं, अत्यधिक शाखित ग्रंथियां पाई जाती हैं इस जगह दो जोड़ी। ये वही प्रधान क्षेत्र, इस प्रधान क्षेत्र मैंने वहां नहीं बनाई जाती है, यहां बनाई है। ओके, प्रधान क्षेत्र के अगल बगल में दो जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है। ग्रंथियों को बार्टोलिन ग्रंथियां, बार्टोलिन साइंटिस्ट का नाम, बार्टोलिन की ग्रंथि, उन्होंने इसको खोजा था, डिस्कवर किया था, इसलिए इनको बार्टोलिन की ग्रंथि। ये ग्रंथियां यहाँ पर इस चिपचिपा बनाए रखती है, योनि मार्ग चिपचिपा बनाए रखती है, ये चित्र बलवा कहलाता है। आपको ये चीज समझ में आएगा बेटा, बार्टोलिन ग्रंथियां वही काम है पुरुष में काउपर ग्रंथियां या बल्बोयुक्त ग्रंथियां। चलिए इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ अब चित्र के बाद कुछ और जो नाम होते हैं उनके बारे में चर्चा एक्सटर्नल जेनेटिक, जैसे नर में शिष्ट होता है इस तरह से। यहाँ पर देखिएगा इस बग चित्र का चित्र बना हुआ है, दिस इज वल्वा। ये जो वल्वा है इसको मैंने इस तरह से बनाया बग चित्र, ये बग चित्र वल्वा, ठीक है, शरीर से बाहर खुले। इस वल्वा के बाहर, वल्वा बग चित्र होता है, इसकी इस वाले भाग में, पिछले भाग में यहाँ पर एक झिल्ली पाई इस जगह, देखिए आपको रेड कलर में एक पतली पारदर्शी झिल्ली पाई, पतली पारदर्शी झिल्ली पाई, आर बार देखा जा सकता है, पतली पारदर्शी झिल्ली पाई। इस पतली पारदर्शी झिल्ली को हाइमन, हाइमन बगोच, बगोच बगोच हाइमन, ठीक है। बाकी का जो ऊपरी भाग है यहाँ पर मूत्र मार्ग आकर बनता है, बताया आपको देखा इस तरह से यहाँ पर बनता है मूत्र मार्ग, तो ये मूत्र मार्ग होता है, यूरिथ्रा, यहाँ पर पेशाब की नलिका, ठीक है। इस ये जो वल्वा है, ये भग चित्र जो है दो तरह के होठ जैसे उभार यहाँ पर पाए जाते हैं, जो आंतरिक उभार होते हैं ये होठ जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं होठ जैसे उभार पाए जाते हैं। ये देखो अंदर वाले होठ के होठ, अंदर वाले होठ, ये वाले अंदर वाले होठ, और इसी तरह से दो जो एक जोड़ी होठ और कहीं बाहर के बड़े होते हैं, अंदर वाले होठ से बाहर वाले होठ, अंदर वाले होठ छोटे होते हैं और भीतर के ओर से होते हैं, लेकिन जो भारी या बड़े वाले जो मोटे होठ होते हैं वो बाहर की तरफ, जो अंदर वाले होठ होते हैं ये अंदर वाले एक जोड़े होते हैं, इनको लेबिया माइनोरा कहा है। माइनर, माइनर मतलब छोटे, माइनर होती है ना जैसे मेजर माइनर, तो इनको लेबिया माइनोरा कहा है। लघु बगोश हिंदी में बोला जाता है लघु बगोश। और ये जो बड़े होठ दिख रहे हैं बाहर वाले, एक बड़ी होठ बाहर को, इन्हें बोलते हैं लेबिया मेजोरा बृहद बगोश, बृहद बगोश। अबे समझ में आया? बृहद बगोश, ये लघु बगोश, बृहद बगोश
इनको नर के वर्षण कोशों के संजात माना जाता है। नर के में जो काम वर्षण कोश करते हैं वही काम यहाँ पर लघु कोश और बृहद कोश। देखिए यहाँ पर इस पेशाब की नली के आगे मतलब वल्वा के आगे वाले भाग में यहाँ पर एक पेशीय ग्रुंथि पाई जाती है, अवशेष माना जाता है यहाँ पर नर के पेनिस का। नर में जो पेनिस होता है उसका अवशेष माना जाता है। नर का जो पेनिस होता है उसका अवशेष माना जाता है, इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस भक्ष्य। ऐसा मानता है कि नर के शिश्न का अवशेष है माता में क्लाइटोरिस, मतलब ये अवशेष है। इस भक्ष्य के आगे यहाँ पर स्किन होती है, लद्दीदार स्किन होती है, जहां पर अत्यधिक वसा युक्त त्वचा होती है और यहाँ पर बाल वगैरह है स्किन में। इस जगह हेयर्स आए रहते हैं, यहाँ पर मोटी गद्दीदार स्ट्रक्चर होती है। इसको मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। तो ये बाह्य जननांग होते हैं स्त्री के, और ये अपन ने कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया। केवल एक चीज देखनी बाकी है, मैमेलियन ग्लैंड्स, हम अगले उसमें देखेंगे। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा बेटा, फिर भी कोई परेशानी हो। इस बकशेप के बारे में, हाइमन के बारे में बता दूं मैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो है जब मैथुन क्रिया होती है में भाग लेती है मादा, उस समय ये बगोचर हाइमन टूटती है, पर ऐसा पूर्णतया सही नहीं है। कई बार खेलते समय, घुड़सवारी करते समय, साइकिल चलाते समय, कूदते समय भी ये टूट जाती है, और कई बार जनन के बाद भी ये नहीं टूटती। तो इसका टूटना नहीं टूटने से जनन का मतलब स्त्री के क्या बोलते हैं इसको, विर्जिन मतलब कुंवारेपन की निशानी नहीं है, ठीक है। ओके, आज की चर्चा को अपन यही विराम देंगे। ठीक है सर, भाई, हाँ बोल। कल टेस्ट है ना? हाँ टेस्ट है। ठीक है सर। ठीक है भाई, कम बच्चे आना, टेस्ट है कल। देख लेना कम कैसे आओगे, मैं भी देखता हूँ। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का टेस्ट है, कल मिलते हैं अपन टेस्ट के साथ। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर।